मैम बुला रहा है सुबोध। मैम हम लोग क्लासरूम में हैं, आप कहाँ हैं? क्या हुआ? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। And that PDF is something that you should study. Volume कम करिए। बच्चों की तरह मत लड़ो। यस, मैंने एक PDF सेंड किया। ये PDF देखिए पहले इसमें क्या लिखा है, उसके बाद यहाँ पर शेयर भी मैं कर देती हूँ। no talking. PDF मैं शेयर भी कर रही हूँ यहाँ पर, और मैंने ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है। आपको जहाँ पे भी देखना है आप देख सकते हैं। यहाँ पे होमोनिम्स, होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स तीनों चीज यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। ओके, होमोनिम्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, यानी कि आप स्पेल भी सेम चीज कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम चीज हो रहा है, बट मीनिंग अलग अलग होगा। ओके, सेकेंड थिंग आपका होमोफोन्स जो होते हैं, होमोफोन्स इज दोज वर्ड्स जहां पर स्पेलिंग सेम नहीं रहेगा, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग सेम रहेगा बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन रहेगा और डिफरेंट मीनिंग रहेगा। फॉर एग्जांपल रीड एंड रेड, दोनों का ही स्पेलिंग सेम रहता है, बट वन इज फॉर द प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज फॉर द पास्ट टेंस। ओके, सिमिलर यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चीज है आपका होमोग्राफ। होमोग्राफ जो है आपका दैट इज फॉर द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट सॉरी आई वाज टॉकिंग अबाउट होमोग्राफ्स। होमोफोन्स जो हैं उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम होता है, स्पेलिंग अलग होता है एंड मीनिंग भी अलग होता है। So if you have the same spelling and same pronunciation तो वो होमोनिम्स है, अगर सेम स्पेलिंग है तो आपका होमोग्राफ है, अगर सेम प्रोनाउंसिएशन है तो वो होमोफोन्स हैं। ओके, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं उसके। आई होप यू आर नॉट लाइंग टू मी, ठीक है। लाइन जो है LYING, दोनों ही सेंटेंसेस में सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, बट दोनों का ही मीनिंग अलग अलग है। फर्स्ट वन मीन्स टू लाई टू समवन और झूठ बोलना, सेकेंड वन इज टू लाई डाउन, लेट जाना, ठीक है। अगेन योर वॉच, एक वॉच होता है टू लुक एट समथिंग एंड वन इज योर रिस्ट वॉच और वॉल वॉच व्हाटएवर। पेज आपको जो हो गया, पेज आपका होता है एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक होता है जो आपका फिजिकल पेज हुआ, एक आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है। एंड व्हेन इट इज यूज्ड एज अ फ्रेज, ठीक है, पेज अगर वी आर ऑन द सेम पेज, इफ दिस फ्रेज इज यूज्ड, इसका मतलब ये होता है कि हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग सिमिलरली है। दैट मीन्स व्हाट वी बिलीव, आई बिलीव ऑन सर्टेन थिंग्स, यू बिलीव द सेम ऑन दैट सर्टेन टॉपिक। अंडरस्टूड?
नेक्स्ट थिंग यहाँ पर है, और भी एग्जाम्पल है, प्लॉय का है, बिट का है, पेन का है. यू कैन गो थ्रू दैट एग्जाम्पल आफ्टरवर्ड्स. ये मैंने इसीलिए फाइल आपको सेंड कर दी है, सो दैट यू कैन गो थ्रू आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो. होमोग्राफ मतलब जिसका स्पेलिंग सेम है बट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग डिफरेंट है. नहीं, सिर्फ स्पेलिंग सेम है, जैसे रीड और रेड हो गया. ठीक है, तो एक आपका पास्ट टेंस है, एक प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, और उसमें वहां पर स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है और मीनिंग अलग है. विंड हो गया, यहाँ पर देखिए विंड लिखा हुआ है. टर्न टू स्टेप, वन इज टर्न टू स्टेप, यानी कि एक रिदम फाइंड आउट करना. ठीक है, और एक मूव करना, एयर का मूवमेंट को विंड कहते हैं. बो हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय बो? सेकंड बच्चे, सेकंड एग्जाम. हाँ, व्हेन यू आर पेइंग रिस्पेक्ट टू समवन, आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो आप बो डाउन करते हैं. ठीक है, सेकंड बो का मतलब होता है दोज, वो जो रिबन से बनाते हैं, यू अंडरस्टैंड राइट, रिबन से जो बनता है. यस, वो गिफ्ट वाला जो आप आजकल ये फ्लावर टाइप का जो बनता है, जो आजकल आर्टिफिशियल आने लगा है, यू जस्ट हैव टू. हाँ, वो चीज, हाँ वो चीज भी वो हो गया. या फिर आपका बो टाई, बो टाई, यस बो टाई. बो टाई जो होता है वो डिजाइन की वजह से उसे बो टाई बोला जाता है, तो वो डिजाइन को बो बोलते हैं. नहीं, नॉट नेसेसरीली द वेटर्स, इट इज अ फॉर्मल यूनिफॉर्म. ठीक है, वो फॉर्मल जहां भी आपको चाहिए आप बोटाई लगा सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द वेटर्स. यस, नेक्स्ट थिंग प्रेजेंट. आपका प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट का स्पेलिंग, एक प्रेजेंट आपका दोनों ही स्पेलिंग सेम है बट वन मीनिंग इज व्हाट, अभी जो हो रहा है. ठीक है, और एक आपका गिफ्ट. ठीक है, क्लोज हो गया, क्लोज हो गया, डिस्टेंस. एक वर्बल डिस्टेंस, एक आप कह सकते हैं इमोशनल डिस्टेंस. ठीक है, दे आर क्लोज मतलब वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, या बहुत मतलब एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, करीबी हैं. एक हो गया कि नियर बाय. ठीक है, द डिस्टेंस इज क्लोज. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत नजदीक में. ठीक, एक फिजिकल डिस्टेंस हुआ और एक हुआ जो रिलेशनशिप वाला क्लोजनेस हुआ. अंडरस्टूड? वूंड हो गया, वूंड आपका क्या हो गया? नहीं, वूंड बोथ आर वूंड. ठीक है, एक वूंड मतलब चोट लग जाना, एक वूंड मतलब बांध देना. लिव, लिव रियल टाइम. हाँ, एक लाइव हो गया, एक लिव हो गया. यस, एक बाउंड. तो लिव आपका हो गया जो आपकी लाइफ है, और लाइफ मतलब कि वो लाइव हो रहा है, कोई भी इवेंट आप तुरंत देख पा रहे हैं उसको. यस, रियल टाइम में देख पा रहे हैं. होमोफोन्स के लिए देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज भी दी गई है. कैन यू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर द एक्सरसाइज क्वेश्चंस? एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे जो दोनों वर्ड्स हैं वो इस सेंटेंस में से दोनों या तीनों जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन इस सेंटेंस में करेक्ट है. यू हैव टू चूज दैट वन. सो क्वेश्चन नंबर 1, कैन आई गो टू द पार्टी? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला जो 2 है दैट मीन्स आप जहां जा रहे हैं वो चीज पहले ही लग चुकी है पार्टी में. कैन आई गो टू द पार्टी, वो ऑलरेडी लग चुका है. सेकेंड 2 जो है दैट मीन्स मैं भी सेकेंड जो 2 है उसका मतलब है कि मैं भी जा सकता हूँ, यानी कि कोई और जा रहा है उसके साथ वो जाना चाह रहा है. थर्ड 2 जो है दैट मीन्स वो डिजिट 2 है. ठीक है, इसका मतलब वो 2 पार्टीज में जाना चाह रहा है. अगर वो 2 वहां पर लगेगा, हालांकि उस स्ट्रक्चर में वहां पर नहीं लगेगा, 2 पार्टीज लगना चाहिए था अगर TWO लगता तो. सेकेंड है दिस इज माई फेवरेट डैश ऑफ जीन्स. ओके, फर्स्ट पेयर मतलब क्या होता है? अच्छा, थर्ड पेयर मतलब क्या होता है? पेयर है, क्या होता है? हाँ, दैट इज अ फ्रूट.
और सेकंड पेयर मतलब हाँ, समथिंग दैट कम्स इन नंबर 2, ठीक है। 2 में जैसे आईज हो गए, आपके आई ग्लासेस हो गए, सीजर्स हो गए। बच्चे कपल का मतलब ही होता है 2। कपल एंड पेयर आर बोथ द सेम थिंग। कपल्स आर यूज्ड फॉर ह्यूमंस, या फिर कहीं जगह पे कपल भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। कपल ऑफ पीपल और कपल ऑफ यू कैन से ब्रांड्स, कपल ऑफ बिस्किट्स, ठीक है। हाँ, लेकिन पेयर आप लगाते हैं जहां पर आप चीजें, मतलब जो चीज हमेशा ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो चीज हमेशा ही 2 में एग्जिस्ट करती है, वहां पर आप पेयर लगाएंगे। जो चीजें साथ में रही जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस जो रह सकते हैं बट इट इज नॉट नेसेसरी फाउंड कि वो हमेशा ही 2 रहे, तो वहां पर आप कपल यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यस, सेकंड। हाँ मैम, कपल ऑफ पेयर का मतलब नहीं समझ में आया मैम, फिर से समझाइएगा मैम। कपल आप उन चीजों के लिए यूज करते हैं जहां पर आपका जो 2 चीजों के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, तो वो दोनों चीजें अगर नेचुरली एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे आपकी आंखें हो गई, आई ग्लासेस, पेयर ऑफ पैंट्स, तो वो चीजें क्या होती है, वो अलग नहीं कर सकते आप उस चीज को, राइट। दे एग्जिस्ट इन नंबर 2, तो उस केस में पेयर एस यूज लगा करेंगे। दिया है तो वो तो पहले ही ये हो गया पेयर। एग्जैक्टली, कपल ऑफ मिनट्स मतलब कि इनको 2 मिनट या 3 मिनट चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट ही रहता है, 1 मिनट भी पॉसिबल। तो जहां पर आपका पेयरिंग जो है वो पॉसिबल है विदाउट पेयर, ठीक है, आपका पेयर अलग हो सकता है, उस केस में आप कपल लगाएं, ठीक है। हाँ, फर्स्ट पेयर मतलब किसे नहीं समझ में आया बच्चों? यस, नेक्स्ट आपका है पेयर। वो जो फर्स्ट पेयर है PARE, उसका मतलब होता है फॉर चॉपिंग, ठीक है। जब आप हेयर ट्रिम करवाते हैं, ठीक है, या चॉप करते हैं, दैट इज पेयर। हाँ, प्रोनाउंसिएशन देखो क्या बोल रहा है वो, प्रोनाउंसिएशन देखो। रुको ना, प्रोनाउंसिएशन देखो उसमें क्या है। वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। नहीं, वो जूम क्लास ज्वाइन किया है इसीलिए। रुको मैं बताती हूँ उसमें। अगर वो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग है तो अलग कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। पैर, 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 वो इसलिए क्योंकि वो जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें ए को एग प्रोनाउंस करते हैं, इसी वजह से उसका प्रोनाउंसिएशन वैसा ही रहेगा। यस, नेक्स्ट आपका है आई डैश अ लेटर टू माय आंट इन वियतनाम। व्हिच वन? अच्छा, सेकंड वन का मतलब क्या होता है? प्रेग्नेंस, ओके। सेंट मतलब सी वाला सेंट वाला। यस, परसेंट मतलब सेंट मतलब 1 या 100, 100। सेंट मतलब SENT, सेंट मतलब भेजना। The children got dash during the lecture. Which one? Second मतलब ब्लैक बोर्ड, और जो बोर्ड रहता है वुडन बोर्ड, ठीक है, वो वाला बोर्ड। PORET, बोर्ड मतलब बोर हो जाना, ठीक है। Mr. and Mrs. Rodrick like to work in dash garden. Which one? First one मतलब हाँ, and second one they are का short hand, ठीक है। Okay, Alec is going to dash to his book booths today.
Which one? Second और first? First कौन बोल रहा है? Second कौन बोल रहा है? अच्छा, first wear का मतलब क्या होता है? और second wear का मतलब क्या होता है? Wear में हाँ? वेयर मीन्स डीलिंग, ठीक है। वेयर हाउस का नाम सुना है ना, जहाँ पर आपका मटेरियल आता है और यस हाँ, स्टोर जहाँ पर, वही तो वो वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर, WEAR, वेयर जो है वो उसका मतलब पहनना होता है, तो वो बूट पहनेगा, वही आपका सेंटेंस है ना। Alec is going to wear his work boot today. हाँ, वो वेयर हाउस वाला वेयर, जहाँ पर मटेरियल स्टोर होता है या मटेरियल सेल होता है। Yes, sentence number 7. Do you think it is going to dash this afternoon? Which one? First in मतलब? That is नहीं, that is the one you are talking about. Third one. नहीं आर कौन हाँ ए दूसरा वाला पढ़ो, वही लिख रहा है। देन थर्ड वन आपका होगा वो दूसरा वाला रेन है। वो रेन मतलब होता है कि जिस टाइम पीरियड में आप शासन कर रहे हैं, हाँ, जिस टाइम पीरियड में आप शासन कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन सॉरी सब्जेक्ट, ये सेंटेंस नंबर 8। आई सॉ रेस्टोरेंट जस्ट ऑफ द डैश अबाउट अ माइल बैक। फर्स्ट रोड मतलब, फर्स्ट रोड मतलब कुछ तो खुद का लगाओ दिमाग। हाँ नहीं, रोड मतलब दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, रोड है, लेकिन इसका मतलब क्या है? वो राइड का पास्ट टेंस है रोड। हाँ, वो रोड उसका पास्ट टेंस है, इसीलिए वहां पर रेड, इसीलिए राइड लिख रहा है बार बार। तो उतना दिमाग लगाया करो को क्यों लिख रहा है वो राइड। सेंटेंस नंबर 9। David brother is a dash which plays Russian music. Second one मतलब not used or not legal, that can't be used or is not legal to use. Question, yes, sentence number 10. Joanna wants her socks because her dash are cold. First one क्या meaning है? हाँ? नहीं, तो नहीं है, तो TOWS है। खोज लो उसको भी गूगल पे। हाँ नहीं, तुम खोजो गूगल पे। गाड़ी टो होता है, वही वाला है, श्योर हो? सर्च कर लो। नहीं, यस, टोस मतलब वो नहीं, वो टोस तो आपका जो सही आंसर है। TOWS, टोस मतलब क्या है? वही दिया है, किसी चीज से बात करनी चाहिए।
हाँ टो कर लेना। तो क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो जब पता है Yes, sentence number 11. 11 number sentence. The teacher walked down the dash between the rows of desks. Rows of desks. अच्छा फर्स्ट पहली बात तो दोनों जो है दोनों का प्रोनाउंसिएशन आइल होता है, ठीक है, आइल आइल। हाँ दोनों का मतलब आइल हो, मतलब दोनों का प्रोनाउंसिएशन होता है आइल। पहला वाला जो है AISLE उसका मतलब वही होता है रोज गलियारा टाइप, ठीक है, जहां पर एक पार्टीशन है जहां पर आप वॉक कर सकते हैं। एंड सेकेंड आइल मतलब आइलैंड, आइलैंड। Yes, question number 13. Hadid has a dash in her. PAN या फिर PAI? नहीं नहीं, वो पेन होता है, मतलब हाँ वो जो सीधा ग्लास शील्ड लगता है ना, जैसे इस टाइप का जो ग्लासेस आपका है उसको पेन बोलते हैं। नहीं नहीं पैन, हाँ नहीं पैन, पैन इज डिफरेंट, ये पैन ही है, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग अलग है। वो पैन अलग है, वो तवा हुआ है। पेन पैन पैन हाँ गिलास, गिलास जो होता है ना, जो आपने देखा होंगे वो बिल्डिंग्स जहाँ पर सिर्फ ग्लास वाला ही विंडोज है, हाँ ये जो विंडो है विंडो पेन, ठीक है, विंडो पेन। Yes, sentence number 13. The school dash spoke to a group of people. Which one? Second मतलब? Yes. 14 number. The clerk wants to dash. Which one? Second मतलब? Both. That depends on what context you're talking. 15. I don't want to talk about the dash anymore. Which one? क्या बोली? दोनों नहीं हो, जो कॉन्टेक्स्ट है यानी कि जो मीनिंग है उस हिसाब से आपका पास्ट यानी कि PAST वाला पास्ट होना चाहिए। पास्ट मतलब कुछ चीज अगर बीत गया है या कोई चला गया है उसके बारे में बोला जाता है, ठीक है। पास्ट मतलब बीता वक्त है, पास्ट के बारे में वो बात नहीं करना चाहता है। काइंड ऑफ। Yes, 16 number sentence. Nobody dash what you are thinking. इसका तो मीनिंग का जरूरत नहीं। Okay. Next आपका सेंटेंस है I have dash dollars in my pocket. और मतलब आगे, आगे का। Yes, 4 arms, 4 head, आगे। 18 I need to take a dash. Second one break. If you go with that meaning, तो फिर आपका यहाँ पर वो ब्रेक ही लगना चाहिए, बट आपको पता है कि वो ब्रेक नहीं लगेगा। कौन सा ब्रेक लगेगा?
यस, बिकॉज उसका मीनिंग होता है शॉर्ट स्पैन ऑफ, ठीक है। वो वाला ब्रेक जो है वो आपका बाइक वाला ब्रेक। हाँ, humans have hands, dogs have PAWS। नेक्स्ट वाला पॉज मतलब रोक देना। यस, नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ, पॉज पॉज, वो जो पंजा पंजा, PAWS पंजा। Be here in a few minutes। सेकेंड वन का मीनिंग क्या है? Heal का meaning? हाँ, मैम एक कंफ्यूजन है यस, मैम। ह्यूमंस के पास मैम पाम होता है, उसका अपोजिट ना मैम डॉग्स के पास क्लॉ होता है। पूरा हाँ हैंड का बच्चे, तो मैम PAWS पंजा, PAWS जो है उसका मतलब है पंजा, ठीक है, तो वो डॉग्स के पास होता है। दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन जो पॉज है, PAUSE, उसका मतलब रोकना होता है। 20th सेंटेंस में हील का मतलब ये HE, LL जो है, ही विल का शॉर्ट हैंड है वो। हील HEEL जो है वो आपकी AD, ठीक है, और हील मतलब रिकवर करना। चलो ये क्वेश्चन तो हो गए। यस, that depends on what kind of pronunciation you're using. If you're using British English, ठीक है, then it's schedule। अगर आप ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश या फिर यूके का इंग्लिश या फिर यूएसए का इंडियन इंग्लिश छोड़ दे तो शेड्यूल। हाँ, बट एक्चुअली इट इज प्रोनाउंस schedule। यस, हाँ, वो जहाँ, हाँ एग्जैक्टली, तुम जहाँ प्रोनाउंस कर रहे हो वो डिपेंड करता है। इफ समवन यू आर टॉकिंग टू फ्रॉम फॉरेनर्स तो उसके सामने स्केड्यूल बोलना। हाँ, तब कुछ बोल दो। उनके सामने कुछ भी चलेगा। यस, कहाँ? और एक चीज मेरे को शेयर करना था, बट वो कहाँ पर है? अरे वो किस नाम से वो फोल्डर डाउनलोड हुआ है, मेरे को ये भी नहीं पता। आज रहने दिया जाए। अच्छा, ये देखते हैं शेयर करके। यस, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं यहाँ पर। किसका किसका मीनिंग बता सकते हो आप? विच वन? आप बस रीड करो, जिसका मीनिंग आप बता पा रहे हो बता दो। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वन। शेयर किए, अभी शेयर किए, स्क्रीन शेयर किया है। अच्छा रुको, हम भेज सकते हैं। हाँ, which one? कहाँ से है? A pipe dream, क्या मतलब बोले? गहरा सोच। अच्छा, स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, अ फेयर क्रैक ऑफ whip। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। अ फेयर क्रैक ऑफ whip। ये चीज हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था इसमें। ये कौन सा एक्सक्यूज होता है? ऑनलाइन से तो याद नहीं है। ऑनलाइन में सारे क्वेश्चन शेयर होते हैं। Fair crack of whip, नहीं, that is the opposite one। जो चीज आपने बोली, ठीक है, वो तो लिखी हुई है, बट जहां पर ये यूज होता है फ्रेज, वहां पर ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करता है। इसका मतलब होता है, if I am using this in a sentence,
अभी मान लीजिए सिमिलर सिचुएशन, आपका कुछ बच्चों का हो गया विप्रो में, कुछ का नहीं हुआ, तो जिनका नहीं हुआ उनमें से कोई एक स्टूडेंट अगर बोलेगा कि इफ यू हैव बीन सिलेक्टेड टू विप्रो ओनली ऑन द पैराग्राफ ऑफ विप्रो, एग्जैक्टली, मतलब सिर्फ लक की वजह से आप वहां पर सिलेक्टेड हो गए, यू हैवंट वर्कड। कोई दिक्कत नहीं। हल्दीराम में चलो तुम्हारा आ जाएगा आज चलो हल्दीराम में तुम्हारा आ जाएगा। See, the thing is ना, आपका जो फील्ड है उसमें आप कहीं भी अभी चले जाते हो, ठीक है, अभी आपका सिलेक्शन हो गया एंड 6 मंथ अगर आपने स्ट्रगल कर लिया, 6 मंथ का अगर आपका एक्सपीरियंस है, देन उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ 6 मंथ या 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, अगर वो एक्सपीरियंस मिल गया तो फिर वो जो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है ना बाकी वो आपका नहीं होगा, आपका एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। विप्रो में इसलिए नहीं है बिकॉज वो जो ग्रेजुअल इंक्रीज वाला पोर्शन है ना, वो 5 साल का तुम्हारा बॉन्ड हो जाता है, अगर वो बॉन्ड ना हो तो वो इंक्रीमेंट होगा एक्सपीरियंस। ज्वाइनिंग बोनस दे रहा है बट वो एक्सपीरियंस, लिसन, तुम्हारा वो अगर देगा, तुम बीच में अगर छोड़ते हो तो कुछ तो कंपनसेशन वो मांगेगा। बॉन्ड कंप्लीट अगर करते हो तो तुमको पता है उसके बाद क्या होगा। नहीं, ब्लैक लिस्ट होने का बात नहीं है। देखो, अगर तुम्हारे पास एक्चुअल रीजन है, अगर तुम्हारे पास एक्चुअल रीजन है फॉर बीइंग ट्रांसफरिंग दिस जॉब, देन इट इज ओके। अगर नहीं है देन तब तुम क्या आंसर करोगे, बिकॉज एवरी टाइम यू विल गो फॉर एन इंटरव्यू, फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा टेक्निकल टर्म में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि व्हाई डिड यू लेफ्ट, ठीक है। अब मिलेगा नहीं मिलेगा दैट इज, किसको मिला, अरे वो नहीं, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से तुम बात किए हो तो मिलता है, जो छोड़ चुके हैं उनको दिया गया था तब लास्ट। तुम्हारे साथ जो होगा डिपेंड नहीं करता कि वो उसके साथ भी वही हो। नहीं, कोई भी प्रेफर करिए, बिल्कुल किसी भी कंपनी में, जिस कंपनी का नाम है मार्केट, अगर उस कंपनी में आप 6 महीने या 1 साल का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, उसके बाद फिर आप कहीं भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू हैव लाइक, एक होता ना कि मान लीजिए कि अगर कोई मैं टीचर हूँ जैसे, तो अगर सीमेज का ऐसे तो बहुत नाम है, इफ एनीवन इज गोइंग टू सर्च वेयर इज सीमेज, तो उससे पता रहेगा कि हमारी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अगर मैं यहाँ से बाहर कहीं अप्लाई करती हूँ, बेसिस ऑन द इमेज ऑफ सीमेज, सीमेज का जो इमेज है उसकी वजह से क्या होगा, आई विल बी लाइक सीन इन द लाइट ऑफ दैट इमेज, ठीक है, मुझे उस इमेज के हिसाब से देखा जाएगा एंड आई विल बी प्रोवाइडेड मच बेटर प्रोविजंस, ठीक है।
नाम होना चाहिए, जैसे विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है, एसेंचर हो गया, इन सब कंपनीज में करिए आप काम। ठीक नहीं है क्यों? टीसीएस में टीसीएस, इन्फोसिस है, एचसीएल है, एसेंचर है, बहुत सारी कंपनी। तुम लोग का कंपनीज का कम नहीं जोड़ेंगे? यस, नहीं, अगर तुमको ज्यादा प्रॉब्लम हो भी रही है, सीधा बैंगलोर शिफ्ट हो जाओ, तुरंत जॉब मिल जाएगी। That is from every metropolitan city, ठीक है? नहीं, गुड़गांव is also a good place. अटेंडेंस इन लोग का मैंने ले लिया है, मैं इडियम्स वाली फाइल मैं भेज रही हूँ आप लोग को। यस, मैंने इडियम्स वाली फाइल भेज दी है। ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ एवरीवन, और उसके साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, आप यूज देम इन द सेंटेंसेस टू। दिस इज योर असाइनमेंट जो मुझे सैटरडे चाहिए। अच्छा, एटलीस्ट गिव 10, ओनली 10, ठीक है? 10 to 15 आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, जो भी मीनिंग है, लेकिन मीनिंग सबका पता करना है, सिर्फ मीनिंग पता करिए सबका, क्योंकि क्लास में पूछूंगी तब बताना चाहिए आपको, आंसर आने चाहिए मेरे पास। हाँ, इतने महान तो तुम होने की तुम जाओगे लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए। लाइब्रेरी में बुक लेने तो तुम जाओगे नहीं, तुम गूगल से ही पढ़ोगे, मुझे भी पता है। पढ़ो बस, सेंटेंस बच्चे ट्राई करो कि खुद से लिखो, ट्राई करो कि खुद से लिखो। अगर नहीं हो पाया तो हेल्प, नहीं हो रहा है तो हेल्प ले सकते हो।